बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि मैंने आपसे कहा था कि ये निगरां हुकूमत जो है ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होगी। काकड़ साहब ने, निगरां वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि अगर 11 लाख लोग पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए तो चले जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, ये 11 लाख लोग वो थे जिनके पास पैसा था, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आईटी इंजीनियर थे या दूसरी कोई डिग्री रखते थे, वो मुल्क को छोड़ गए। गरीब आदमी के पास तो टिकट के भी पैसे नहीं है कि वो मुल्क को छोड़ दे, अगर वो हो तो वो भी छोड़ दे। ये इनकी अक्ल ज़रा देखिए। रंगीले शाह की हुकूमत अब होगी। मैंने कहा था बहुत बुरा हाल करके छोड़ेंगे आसिम मुनीर साहब। उनके सारे नक्श जो हैं वो उभर उभर के सामने आ रहे हैं। इस बयान में ही आप इनको पहचान लीजिए कि ये मजीद क्या परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए तोशाखाना केस पर। देखिए, इस पे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जो है गुत्थम गुत्ता हैं और कोई भी हक और सच की बात सामने लाने की जुर्रत नहीं कर रहा। किसी के सर पे प्रेशर है, किसी को पैसे या ओहदे का लालच है। हकीकत यह है कि कोई भी सच्चाई से जो है हक का साथ नहीं दे रहा। अच्छा, देखिए, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। साहिबों, इस मसले को जिससे आज हम दो चार हैं, इसको भी मुख्तलिफ एंगल से देखने की जरूरत है। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरी बात भारत की तरक्की और अपनी तनज़्ज़ुली पर अफसोस का इजहार करेंगे। उस पर अपने ख्यालात आपके सामने रखूंगा। हाँ, ये ज़रूर सोचिए कि आसिम मुनीर साहब और उनके साथी हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, अंजाम क्या होगा। साहिबों, पहले ये तस्लीम कीजिए कि हम बदतरीन बुहरान का शिकार हैं। लुक, देखिए, हर मसले का हल होता है, ज़रा उसे मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ता है। गुज़िश्ता 75 सालों से जर्नैल, करप्ट सियासतदान और माफियाज पाकिस्तान को लूट रहे हैं। किसने कितना बड़ा डेंट डाला है, इस वक्त हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ छोटे से पीरियड की बात करेंगे कि जनरल बाजवा ने जो तारीखी नुकसान पहुंचाया है, 6.2 की जीडीपी से तरक्की करने वाली हुकूमत को ख़त्म करके उसकी वही पॉलिसीज आसिम मुनीर कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमें हलाक कर रहे हैं। जी, तो मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था मैं आपसे, कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। देखिए, आज का मसला क्या है? आज का मसला हमारा जो है करप्शन, महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम है। इस मसले को हम हल करने के लिए आसिम मुनीर साहब का एटीट्यूड जो है वो उससे भी बड़ा मसला है। इस मसले का सलूशन जो आसिम मुनीर साहब का है, उनका जो एटीट्यूड है वो उस मसले से भी बहुत बड़ा है। ये एक हकीकत है। देखिए, अब हालात वहां पहुंच गए हैं कि अब आंखें ना बंद कर, खुद को डूबता भी देख। अब ये भी, इनके भी ख्यालात अब जो है अपनी जगह वापस आएंगे। जरूरत इस बात की है कि चारों इदारे, बहरी बर्री, सारे अफवाज के जितने इदारे हैं वो सब मिलकर बैठें और इनको समझाएं, इज्जत से निकलने का कोई रास्ता इनको बताएं ताकि हम बर्बादी से, मजीद बर्बादी से बच सकें। देखिए दोस्तों, पीटीआई को क्रश करने की जो कोशिश है और बेईमान नून और पीपीपी का साथ लेकर हुकूमत करने की जो कोशिश है, इससे सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, देखिए, निगरां हुकूमत से मईशत बेहतर करने की तवक्के रखना ऐसा ही है जैसे आप ये तवक्के रखें कि किसी ख्वाजा सराज से 2 ट्विन बच्चे पैदा होंगे। ये पॉसिबल नहीं है, आज तक नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर सी, देखिए, अक्ल की बात यह है कि जब किसी मसले का हल नहीं निकल रहा हो तो समझ जाइए ये मसला नहीं, हकीकत है। इमरान खान जो है उसके नाम पे पाबंदी लगा दी कि उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो दिलों में और ज्यादा गहरा हो गया है, उससे प्यार और ज्यादा बढ़ गया है। दूरी प्यार को, रुकावट प्यार को बढ़ाती है।
ये बात नहीं समझते आज तक। कितनी उम्रें हो गई इनकी उम्रें देखिए, ओहदे देखिए कहाँ पहुंचे, और ये इनके इक़दामात देखिए। देखिए आसिम मुनीर साहब को समझाइए, हुजूर वाला रियाया बहुत परेशान है। डॉलर 300 का हो गया है। उसके दौर में कितने का था? 160 कितने का था? जितने का भी 300 का हो गया। पेट्रोल जो है वो 290 का हो गया है। महंगाई 16 से बढ़ के 40% हो गई है। इतनी महंगाई किसी भी माशरे में उस वक्त होती है जब वहां कोई जंग छिड़ जाए। हम एक ऐसे माहौल में इस वक्त आवाम जी रही है कि अगर तनख्वाह 20,000 रुपए महीना है तो बिजली का बिल 17,000 रुपीज है। बताइए वो आदमी क्या करेगा? तुम्हें गालियां देगा, बद्दुआएं देगा या दुआएं देगा? ये बहुत वाज़ेह सी बात है। स्मगलिंग तुम्हारे लोग बैठे बलूचिस्तान में कर रहे हैं, माल बनाए जा रहे हैं, करप्शन जारी है। अभी 15 माह में वो जितनी करप्शन करके गए, आपको उसका अंदाजा नहीं है? आपको अंदाजा है लेकिन आप खामोश हैं। क्यों खामोश हैं भाई? अगर सच्चे हैं तो फिर सामने आइए। देखिए इमरान खान कहता था कि नवाज से 5 से 7 बिलियन डॉलर लो फिर जाने दो। बाजवा ने उसे 50 रुपए के पेपर पे साइन करके जाने दिया। इन जनरलों से पूछिए तुम वतन के वफादार हो या डैश 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 क्या हो? तुम जरा सोचो, खुद सोचो। अच्छा अब आइए भारत के चांद पर जो गया है उसकी खबर पर। सबसे पहले तो मैं तमाम भारतीयों को इस कामयाबी पे शुभकामनाएं पेश करता हूं। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमारा भी कोई सदर, वजीर आजम, हमारे भी वजीर आजम या कोई जनरल उनको अपनी तरफ से कोई अच्छा तोहफा अर्पण करते और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते, जो सामने नहीं आया। एक पड़ोसी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। अच्छा भारत की कामयाबी का ख्याल मुझे है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अपने जवाल का बड़ा दुख है। साहिबों 60s की दिहाई में दोनों ममालिक ने स्पेस में जाने का काम शुरू किया था और पाकिस्तान आगे निकल गया था। 1962 में साउंडिंग रॉकेट जो है भेजकर एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री बन गया था। और आज हम कहां हैं? जरा देखिए, सोचिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इस तेजी से आगे बढ़ा था कि दुनिया हैरान थी, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी जैसे लोग थे, जीनियस, बॉर्न जीनियस लोग थे। उस्मानी साहब 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड, इंग्लैंड से पीएचडी करके आए फिजिक्स में और अपनी जान तन मन धन लगा दिया पाकिस्तान के लिए। और भुट्टो साहब की रोज रोज ये बदतमीजी जो वो उनसे किया करते थे, इससे वो तंग आ गए और उन्होंने बहुत काम करने के बाद, बरसों काम करने के बाद, फिर उन्होंने भुट्टो साहब के सामने गिव अप कर दिया। वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते थे। और ये वडेरे जो होते हैं, साईं जो होते हैं, चौधरी, इनको जरा अपनी बदमाशी की वो होती है ना कि हम बदमाशी से बात करेंगे और तुम दब जाना। वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो दबते दबाते नहीं थे। बहरहाल वो अपना काम कर गए थे। उन्होंने कई 100 स्टूडेंट्स को जो है वो पीएचडी करने के लिए बाहर भेजा। उस पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, आज तक हम उसी लिसानी, उज़्वियत, तासुब, मजहबी फिरकाबंदी इसमें गुंधे हुए हैं। तो उनसे कहा कि इनकी ये कहना ना मानिए उस्मानी साहब का। अयूब खान से कहा कि सब लोग वहीं रुक जाएंगे पीएचडी करने के बाद। तो उन्होंने कहा था उस्मानी साहब ने, अगर 1% भी वापस आ गए तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। देखिए हमने क्या किया है कदीर खान के साथ। उनके जनाजे तक पे कोई जनरल नहीं गया। C-130 इन्होंने भर के भेजा था लीबिया, ठीक है ना। क्या कुछ सितम हुए, ये वक्त नहीं है कि मैं इस पे बात करूं। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान के एक एक शहर, एक एक गांव में वी आर सो फर्टाइल। हमारे पास ऐसे ऐसे आला दिमाग हैं कि पूरी दुनिया को हम अच्छे साइंटिस्ट मुहैया कर दें, इतनी हमारे पास वो है। एक दफ़ा डॉक्टर कदीर खान से इंटरव्यू के बाद मैंने पूछा, कैमरा ऑफ था, मैंने कहा कि आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल? तो उन्होंने कहा था मुझसे कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि हम पूरी दुनिया को साइंटिस्ट प्रोड्यूस करके दें।
उन्होंने कहा मैं मियाँ वाली जाता हूँ, मैंने एक स्कूल बनाया है, अब बच्चों को जाके मैं पढ़ाता हूँ, जब नेक्स्ट विजिट करता हूँ तो देखता हूँ किस तेजी से वो आगे बढ़ते हैं। आज कराची में लियारी जैसे इलाके में एक बच्ची ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो सोते में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं आपको एकदम बेदार कर देती है। नासा वाले उसको लेके आए, कराची गए, 24 और स्टूडेंट्स को ऐसे ही नवाही इलाकों से उनका टेस्ट लिया। एक वो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो हैं उनकी एसोसिएशन और अमेरिकन एम्बेसी ने एक साइंस कंपटीशन कराया था, उसमें से वो कराची से 24 बच्चे पिक करके ले आए। यार शहर शहर आरफा करीम को आप भूल सकते हैं, हमारे शहर शहर गांव गांव में टैलेंट है, लेकिन हमारे हुक्मरान चोर और लुटेरे हैं। ये जितने भी चाहे वो जर्नैल हो, पॉलिटिशियन हो, इनकी निगाह वहीं रहती है कि पैसे कैसे बनाए जाएं। जरदारी ने जो रकम इसने महफूज की थी पीएचडी कराने के लिए मुशर्रफ ने, उसने आगे को सारी ले ली, कहा इसकी जरूरत नहीं है और तकसीम कर दो सूबों में, और वो खा पी के बराबर करती। एक दिन ऐसे ऐसे बूथिया आपको वजीर आजम मिले कि लंदन में खड़े होके नवाज शरीफ ने जर्नलिस्ट के सामने ये बात कही, कहने लगे वो अमेरिका ने एक मिसाइल चलाया तो वो चला तो वो बलूचिस्तान में उधर गिर गया हमारे उधर, तो हमने जाके उसको चुक लिया, पकड़ लिया और फिर हमने उसकी खोल के रिवर्स इंजीनियरिंग करा दी, हमने उनका वो बना लिया। ये बातें मीडिया के सामने करने की होती हैं। इस आदमी को सिवाय पेड़े वाली लस्सी और पाए खाने के और कोई काम नहीं। ये बातें करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान ऐसा करता है। इंडिया में ये साहब कह के आए थे कि हमने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा है। ये ऐसे वज़राए आज़म हैं। हिंदुस्तान में भी मुश्किलात हैं, वहां पे भी ऐसी मुश्किलात हैं, बल्कि हमसे ज्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन वो अपना सफर जारी रखे हुए हैं। मसलन उनके अभी एक मैंने खबर पढ़ी थी कि ये जो आजकल सन एनर्जी का जो ऊपर से वो लग रही हैं शीट्स, उसकी उस पर हिंदुओं ने एहतजाज शुरू कर दिया है कि भगवान सूरज भगवान बुरा मान रहे हैं, ये प्लेट्स मत लगाओ। ठीक है ना, तरह तरह की मुसीबतें। लेकिन उनके हुक्मरान इदारों को अपना काम करने देते हैं। उनका जर्नल जो है वो बिजनेस नहीं करता है, उनका जर्नल सियासी जमात को आग तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, हुकूमत में आने की कोशिश नहीं करता है। हमारी फौज के जो असासे हैं बिजनेस के 22 बिलियन डॉलर से ज्यादा हैं और रोज वो उसकी ताकत, अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते हैं, पाकिस्तान की नहीं। आज हिंदुस्तान चांद पर पहुंचा है। आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और हम दुनिया में बैंक्रप्सी के करीब खड़े हैं। आज हिंदुस्तान गुजरात से 15 मील दूर एक आईटी और फाइनेंस की एक शहर बना रहा है, शहर पूरा आबाद कर रहा है और उसके अंदर 600 बिलियन डॉलर लगेंगे, जिसमें से 500 बिलियन डॉलर देने के लिए हर कंट्री कह रहा है हमारे पैसे लगाइए, हमारे पैसे लगाइए। 100 बिलियन डॉलर भारत ने कहा वो खुद लगाएगा। 500 बिलियन डॉलर देने के लिए हर मुल्क उनको राजी है, हमें 2 बिलियन देने के लिए कोई दोस्त मुल्क भी राजी नहीं है। शेम यार, शेम। किसकी वजह से है ये सब इन जर्नैलों की वजह से है, इन पॉलिटिशियंस की वजह से है। गंदे पॉलिटिशियन जो है, नॉट ऑल ऑफ देम, नॉट ऑल द जर्नल्स, लेकिन जिसने पैसा मारा है। देखिए आखिरत की तो मैं बात ही नहीं करता, इनको कोई खौफ नहीं है उसका। वो तो ये जब प्रैक्टिकली जाके जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ही पता चलेगा, उससे पहले ये नहीं समझेंगे, ना मैं क्यों समझाऊं, इनको उसका खौफ नहीं है। बहरहाल देखिए आज वो कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पास उनसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन हमारे हुक्मरान सीरियस नहीं है। ये ऐसे ही बस शुबदेबाज किस्म के लोग हैं, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। यानी जब इमरान खान ने कहा इनसे पैसे निकलवाओ तो बाजवा ने कहा ना ना ना, इसकी बात मत कीजिए। क्यों किया? क्यों? उनसे इनके संबंध है ऐसे। यार पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क बनना था। मेरे दिल पे दर्द है इन बातों का कि हम क्या थे, क्या कर दिया, और अब ये मजीद आसिम बाजवा साहब क्या करने जा रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि यहां फाके होंगे, खुद उसकी वजह से खुदकशियां होंगी महंगाई की वजह से, और वो होनी शुरू हो गई हैं। कोई तो हो जो इस दर्द का दरमा करे।
अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा शो है, हमारा चैनल है फ़ाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।